हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों अब आप सभी का एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब आ गई है, इसीलिए अब आप सभी बढ़िया से तैयारी कीजिए। बार बार कहता आ रहा हूँ और अभी भी कहूँगा, केवल और केवल उसी क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पार्ट थर्ड है, सिलेबस काफ़ी विस्तारित है। हर एक चीज़ को अगर आप पढ़ने चले जाओगे तो एक पेपर भी बढ़िया से नहीं होगा, इसीलिए सेलेक्टेड चीज़ को ही पढ़िए। चारों पेपर से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ। यूट्यूब पे वो वीडियो भी अवेलेबल है, ना केवल वीडियो अवेलेबल कराया हूँ बल्कि जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी मैं आप सभी को प्रोवाइड किया हूँ। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए। शुरू से कहता आ रहा हूँ और अभी भी कहूँगा, ऑनर्स पेपर काफ़ी काम का होगा, क्योंकि जितने मार्क्स का एग्ज़ाम आपने पिछले 2 पार्ट में दिया है उतने का एग्ज़ाम अब आपको इस फाइनल पार्ट में देना होगा। टोटल 400 मार्क्स का एग्ज़ामिनेशन होगी। जीईएस के लिए ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। जीईएस में मैक्सिमम सवाल आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। मैं आपको जीईएस के लिए जो प्रीवियस ईयर दिया हूँ उसको कवर कीजिए, सफिशिएंट रहेगा। ऑनर्स पेपर के लिए केवल और केवल सेलेक्टेड चीज़ को कीजिए, क्योंकि 4 ऑनर्स पेपर है, काफ़ी विस्तारित सिलेबस है, इसीलिए हर एक चीज़ को मत पढ़िए। अगर सिलेबस में 10 टॉपिक मेंशन है तो वहाँ से 2 से 3 कीजिए, यानी सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए, बार बार उसका रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के अलावा हैंड राइटिंग को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। अगर आप अच्छे आंसर लिखे हो लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर लिखे हो उसमें थोड़ा बहुत खामियां रह गई है और हैंड राइटिंग अच्छी है फिर मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए हैंड राइटिंग को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। और केवल हैंड राइटिंग अच्छी ही नहीं लिखनी है, एक्यूरेसी के साथ लिखनी है। ये नहीं कि 20 मार्क्स वाले सवाल में अच्छे हैंड राइटिंग के चक्कर में मैं केवल 2 पेज ही लिखूँ, ऐसा गलती मत कीजिएगा। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए लेकिन एक्यूरेसी के साथ लिखिएगा। जो मिनिमम पेज है उतना ज़रूर लिखिएगा, कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स के लिए 1 पेज जरूर लिखिएगा, कम से कम। मैक्सिमम आप 1.5 पेज लिख सकते हो, 2 पेज लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखोगे ही लिखोगे। एक बार फिर मैं कह दे रहा हूँ, आपको केवल और केवल 3 चीज़ के ऊपर ही काम करना है। पहला, सेलेक्टेड क्वेश्चन, केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरा चीज़, रिवीजन, जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करा है उसका रिवीजन कीजिए। और तीसरा, हैंड राइटिंग, जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है उसका रिवीजन कीजिए और रिवीजन के साथ साथ हैंड राइटिंग पे काम कीजिए। और रिवीजन का 2 तरीका है, एक तो कि आप बार बार पढ़ोगे तो रिवीजन होगा, दूसरा जब किसी चीज़ को आप बार बार लिखोगे फिर भी रिवीजन होगा। तो इसी प्रकार से रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, उसी चीज़ को बार बार लिखिएगा। हैंड राइटिंग पे भी काम होगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रिपेयर होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। इसीलिए केवल और केवल इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर आप काम कीजिएगा। और कंटेंट बिल्कुल इजुल फिजुल वाला मत लिखिएगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है जेन्युइन आंसर लिखिए, थोड़ा कम ही लिखिए लेकिन जेन्युइन आंसर लिखिए। जेन्युइन आंसर रहेगा और हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे भी आपको पता होगा 88% 89% हर सेशन में स्टूडेंट्स लाते ही लाते हैं। तो इसीलिए इन 3 चीज़ के ऊपर काम बढ़िया से कीजिएगा। और लास्ट में कह दूँ, चारों ऑनर्स पेपर का हम लोग गेस क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी का आंसर सिंपल लैंग्वेज में हम क्रिएट किए हैं। जिस स्टूडेंट्स को चाहिए ले सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। साथ ही साथ कह दूँ, लास्ट मोमेंट है, हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी की होती है, इसीलिए आप सभी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ये मेरा आईडी है। छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत समय लगती है और अभी मेरा भी एग्जामिनेशन अपकमिंग है, तो थोड़ा वीडियो बनाने से मैं बचता हूँ। जो काम का वीडियो होता है वो बनाता हूँ, बाद बाकी इग्नोर करता हूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आप सभी जुड़ जाइएगा, जो भी होंगे नोटिस मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।